गुड मॉर्निंग। अस्टोमेटा की संरचना, अस्टोमेटा के क्लासिफिकेशन आज हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। अस्टोमेटा आर द टीनी एपरेचर्स, बहुत ही छोटे छोटे छिद्र हैं, फाउंड ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, जो कि लीव्स की एपिडर्मिस पर एंड यंग ग्रीन स्टेम्स पर पाए जाते हैं। ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स। हर एक स्टोमा दो विशेष प्रकार की एपिडर्मल सेल्स से सराउंडेड रहता है, जिन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं, जीसी कहते हैं शॉर्ट में, गार्ड सेल। और गार्ड सेल्स भी चारों ओर, बाहर की तरफ चारों ओर सेल्स से कवर रहता है, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स। स्टोमा एक प्लूरल टर्म है, प्लूरल अर्थात बहुवचन, और स्टोमा एक सिंगुलर टर्म है। स्टोमेटा की डिस्कवरी फेफर ने की थी, PFEFFER फेफर, तथा स्टोमेटा टर्म गिवन बाय मेल पिगी, स्टोमेटा टर्म मेल पिगी ने दिया था। स्टोमेटा का जो मुख्य रोल है, यह रेगुलेट करता है ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज की जब हम बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत इसका मुख्य रोल है। फोटोसिंथेसिस में गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू ही होता है, और ट्रांसपिरेशन में वाटर का जो लॉस है वेपर के फॉर्म में, वह स्टोमेटा के थ्रू होता है, जो कि अबाउट 97% तक हो जाता है वाटर का लॉस। स्टोमेटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 97%, यानी 50 से लेकर के 97% ऑफ द टोटल वाटर लॉस बाय थ्रू स्टोमेटा। इस टाइप के ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसा कि हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर देखें तो ईच स्टोमा, अभी बताया था कि ईच स्टोमा सराउंडेड बाय टू स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स, उसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ये देखिए सेंटर में एक पोर दिखाई दे रहा है, स्टोमेटल एपरेचर, उसे हम कहते हैं स्टोमेटल एपरेचर। इसमें दो टाइप के स्टोमेटा दिखाए गए हैं। जो लेफ्ट में जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, लेफ्ट में जो फिगर दिखाई दे रहा है, वो डाइकोट स्टोमेटा है, और राइट में जो फिगर दिखाई दे रहा है वो मोनोकोट टाइप का स्टोमेटा है। दोनों में यह डिफरेंस ये है कि डाइकोट स्टोमेटा में जो जीसी का जो शेप है, यानी गार्ड सेल्स का जो शेप है, वह किडनी लाइक होता है, किडनी शेप्ड होता है, जबकि मोनोकोट में जो गार्ड सेल्स का जो शेप है वह डम्बेल टाइप की शेप में होता है। डम्बेल या डमरू या बोन शेप्ड जीसी पाई जाती है। गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ भी चारों ओर दो से अधिक सेल्स की कवरिंग होती है, उससे हम कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात यह है कि जीसी का नंबर स्टोमेटा में कांस्टेंट रहता है, और वह नंबर है 2 होता है, जबकि सब्सिडरी सेल्स का नंबर 2 से अधिक होता है। और डाइकोट में गार्ड सेल्स का शेप अभी आपको बताया किडनी शेप का होता है, और उसमें मोनोकोट में डम्बेल शेप होता है। ये दोनों रखना है, दोनों में ये डिफरेंस है। जीसी यानी गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल होती है वो थिन है। गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल है थिन है, देखिए इसमें दिखाई गई है, थिन और मोर इलास्टिक होती है, अत्यधिक लचीली होती है। जबकि गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है वो मोर थिक होती है और लेस इलास्टिक होती है। यहाँ देखिए ये
पेन से बना रखा है, यहाँ पे थिक इनर वॉल कर रखा है। ये गार्ड सेल्स की इनर वॉल है जो कि थिक होती है, और बाहर की जो वॉल है वो थिन होती है, पतली होती है और अत्यधिक लचीली होती है। गार्ड सेल्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बहुत बड़ी एक सेंट्रल वैक्यूल होती है, और क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। ये देखिए लेबलिंग कर रखा है क्लोरोप्लास्ट। जीसी में क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना एक विशेष फीचर है, जो कि सब्सिडरी सेल्स में यह क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। सब्सिडरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। यहाँ पर रूबिस्को एंजाइम, क्लोरोप्लास्ट है तो, लेकिन रूबिस्को एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता। गार्ड सेल्स में रूबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता। इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसमें देखेंगे स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है। स्टोमेटल इंडेक्स जो टर्म है यह सेलिसबरी ने दिया था, SALISBURY, सेलिसबरी। स्टोमेटल इंडेक्स टर्म वाज गिवन बाय सेलिसबरी। स्टोमेटल इंडेक्स डिफाइंड एज percentage number of stomata as compared to all the epidermal cells including stomata in a unit area of leaf. Stomatal index equal to S upon E plus S multiply 100। यहाँ पर S by E plus S रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टोमेटा इन पर यूनिट एरिया, और E रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ स्टोमेटा इन पर यूनिट एरिया को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स प्लस नंबर ऑफ स्टोमेटा इन पर यूनिट एरिया, और इसका हम परसेंटेज निकालेंगे। इसे ही हम कहते हैं स्टोमेटल इंडेक्स। स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी की जब हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी फाउंड इन क्वेरकस, सबसे ज़्यादा क्वेरकस में पाई जाती है। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी की 1038 पर स्क्वायर मीटर आएगी। मिनिमम स्टोमेटल फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट इन ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे हम व्हीट कहते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू ओनली 14 पर स्क्वायर मिलीमीटर होगी। स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं एल्गी में, यहाँ एल्गी में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं। फंजाई में भी स्टोमेटा नहीं पाए जाते, और रूट्स में स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं क्योंकि रूट्स अंडरग्राउंड होती है। और सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स, ऐसे एक्वेटिक प्लांट्स या ऐसे जलीय पादप या ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो कि पानी में डूबे हुए रहते हैं, उनमें स्टोमेटा नहीं पाए जाते। यदि हम परसेंटेज नंबर ऑफ स्टोमेटा इन कंपैरिजन टू एपिडर्मल सेल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज स्टोमेटल इंडेक्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा वुडी प्लांट्स में होगी, सबसे कम हर्बिएशियस प्लांट में होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा के बेस पे हम स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे प्लांट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। 5 टाइप्स इस प्रकार से, जिसमें पहला है एप्पल, को हम कहते हैं मलबेरी टाइप। एप्पल और मलबेरी टाइप, यहाँ पर स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द लोअर साइड ऑफ लीफ। जो लीफ की जो लोअर साइड है वहीं पर स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। इस टाइप की लीफ को हाइपोस्टोमेटस कहते हैं, हाइपोस्टोमेटस। और इस प्रकार के प्लांट्स जो है एप्पल या मलबेरी टाइप के स्टोमेटल प्लांट कहलाते हैं।
इस टाइप के स्टोमेटा एप्पल में पाए जाते हैं ज़्यादातर, इसलिए इसका नाम रखा गया एप्पल। और मलबेरी में भी पाए जाते हैं। तो मलबेरी बोटेनिकल नेम है शहतूत, हिंदी में कहते हैं मलबेरी। बोटेनिकल नेम मोरस एल्बा है। और इसका जो फ्रूट होता है, इसका जो फल होता है, वो सोरोसिस कहलाता है। तो एप्पल और मलबेरी यहीं पर सीधा ही इसके एग्जाम्पल भी आ रहे हैं। बस ये ध्यान रखना है कि स्टोमेटा जो है वो लीफ की लोअर साइड में पाए जाते हैं। लोअर साइड को हम कहते हैं एबैक्सियल साइड। एबैक्सियल साइड पर स्टोमेटा होते हैं, हाइपोस्टोमेटस टाइप। दूसरा जो टाइप है वो है पोटैटो या टोमेटो टाइप, अर्थात ये पोटैटो टोमेटो में पाए जाते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन लोअर साइड मोर इन अमाउंट एज कंपेरिजन टू अपर साइड। ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्टोमेटा है जो कि डाइकोट में बहुत ही मोस्ट कॉमन है। यहाँ पर स्टोमेटा दोनों ही साइड पाए जाते हैं। या मोर अमाउंट बता रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही साइड में पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहते हैं एम्फीस्टोमेटस। एम्फीस्टोमेटस दोनों और होते हैं ना, लेकिन यहाँ पर एक यहाँ पर अपर साइड में स्टोमेटा कम है लेकिन लोअर साइड में ज़्यादा है। दोनों में जो स्टोमेटा का जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल नहीं है। लोअर साइड पर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, लेकिन है दोनों तरफ, तो इसलिए इसको हम एम्फीस्टोमेटस कहते हैं। थर्ड टाइप है ओट टाइप या बार्ले टाइप। यहाँ पर स्टोमेटा जो लीफ की अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों और इक्वल फ्रीक्वेंसी में स्टोमेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये 100% एम्फीस्टोमेटस है। इस टाइप का स्टोमेटा मोनोकोट ग्रासेस में पाए जाते हैं, जिसमें राइस, मेज, व्हीट है। फोर्थ टाइप है वाटर लिली निम्फिया टाइप। यहाँ पर स्टोमेटा केवल अपर सरफेस में ही पाए जाते हैं। ये एप्पल का जस्ट रिवर्स है। एप्पल में तो लोअर में था और यहाँ पर वाटर लिली निम्फिया में अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। एम्फीस्टोमेटस कहते हैं क्योंकि इसकी लीफ फ्री फ्लोट करती है ऊपर, मतलब लीफ जो है नीचे मड में अटैच रहती है, ऊपर की तरफ ये वाटर करेंट्स जो है उस पर वाटर के ऊपर जो है ये फ्लोट करती है, फ्री फ्लोट करती है। तो इसलिए नीचे तो स्टोमेटा होंगे नहीं, ऊपर होंगे मतलब स्टोमेटा, ताकि गैसेज एक्सचेंज ऊपर की तरफ से आसानी से हो जाए। ये टाइप का स्टोमेटा जो है निम्फिया निलम्बियम विक्टोरिया में पाया जाता है। पोटम मोजिटोन यहाँ पर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं और ये होंगे तो वो नॉन फंक्शनल होंगे, किसी काम के नहीं होंगे, इसलिए इसका नाम रखा, इसको हम कहते हैं ए स्टोमेटस। ए मतलब एब्सेंट स्टोमेटस। इस प्रकार जैसे भी बताया था कि स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स में, तो सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स इसके एग्जांपल है हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया। तो ये पोटम मोजिटोन इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया पोटम मोजिटोन टाइप। तो ये 5 प्रकार हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। तो ये टाइप्स आपको ध्यान रखना है। अगले लेक्चर में हम और भी इसके क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। थैंक यू।